हुए राजा ने कपिल वस्तु के बीच में हर वर्ष की भांति एक उत्सव का आयोजन किया। आज देखिए आषाढ़ी की शाम हो गई, समस्त प्रजा भोजन ग्रहण कर अपने अपने घर को चली गई। सो गए राजा सिद्धोदन, सो गई मौसी प्रजावती। 7 दिन का बेटा राहुल यशोधरा की गोद में। आज यशोधरा भी अपने पुत्र को सीने से लगा करके सो जाती है। इधर सिद्धार्थ आषाढ़ी पूर्णमासी की रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। आज गौतम राजकुमार की आंखों में नींद नहीं है। जब आंखों में नींद नहीं आई, बेचैन हुए, एकदम अपने सारथी छंदक को आवाज लगाई, छंदक छंदक, ए छंदक, कहाँ हो, जल्दी आओ। आज राजकुमार की आवाज सुनकर छंदक दौड़ा चला आया। जी राजकुमार, आपने बुलाया मुझे? हाँ छंदक। बताएं राजकुमार, आप सोए नहीं अभी तक? सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? अच्छा, हमें लग रहा है कि सारे दिन नगर भ्रमण करने से आप थक गए हो। राजकुमार, आप थोड़ी देर विश्राम करिए सैया पे, मैं आपकी सेवा कर देता हूं, आपको नींद आ जाएगी। आज छंदक की प्यारी भाषा सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं छंदक, आज मुझे नींद नहीं आएगी। एक काम करो, अस्तबल में जाओ और मेरे कंटक घोड़े को लेकर के राजद्वार पर हमसे भेंट करो। सिद्धार्थ के आदेशानुसार छंदक अस्तबल में गया, कंटक घोड़े को लेकर राजद्वार की तरफ चला है। इधर आषाढ़ी पूर्णमासी की रात्रि के समय राजा सिद्धोदन, मौसी प्रजावती, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, इन सब का परित्याग कर सिद्धार्थ वनगमन करने को तैयार है। इस संसार में दुख है, आखिर ये दुख होता क्यों है? ये दुख होने का कारण क्या है? अगर संसार में दुख है, इसके होने का कारण है, तो मैं प्रण करता हूं अपने जीवन में मैं इसके निवारण का मार्ग खोज करके निकालूंगा। किसने अपने से वादा किया? राजकुमार सिद्धार्थ ने। आज महल से निकल करके राजद्वार की ओर जाने लगे। एकदम दिमाग में झटका जैसा लगा और पत्नी यशोधरा की याद आ गई। मेरा निवेदन है मेरी बहनों से, ये मोबाइल बंद कर दें। इस मोबाइल ने तो पूरा समाज ही बर्बाद कर दिया। कितनी भी जरूरी बात हो, लेकिन मोबाइल बहुत जरूरी है। सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। अच्छी भी बात है, इससे अगर अच्छी चीजें सीखना चाहो तो अच्छी भी बातें आती हैं, लेकिन आजकल अच्छी कितने लोग देखते हैं। आइए, सिद्धार्थ राजद्वार की तरफ चल दिए। पत्नी यशोधरा का ख्याल आ गया मन में। एकदम से गौतम राजकुमार के पैर रुक गए, सोचने लगे मैं तो जा रहा हूं, क्यों ना मैं जाने से पहले अपनी पत्नी यशोधरा को बता करके जाऊं। अगर मैं गोपा को बताकर जाऊंगा तो गोपा को कष्ट नहीं होगा, नहीं तो गोपा बहुत दुखी होगी। अरे तब लौट है महल दारी, सो रही थी। आवाज लगाने
लगे गोपा, ए गोपा जाग जाओ यशोधरा, जाग जाओ। देखो आ गया वो समय जिस दिन का हमने बरसों से इंतजार किया। हे गोपा, मन वचन कर्म से हम इस कपिल वस्तु का परित्याग करने जा रहे हैं। गोपा, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए बताने आए हैं। हे गोपा, चल करके हमें अपने महलों से विदा करो। हे माताओं, बहनों, भाइयों, कहते हैं जो यशोधरा अपने पिया के कदमों की आहट को सुनकर के सचेत हो जाती थी, आज वो यशोधरा सिद्धार्थ की आवाज को ना सुन सकी। देखिए प्रकृति का सहयोग, कैसे किया त्याग। और गोपा से तेरे लगाई, और नए समझ के गोपा पाई। यशोधरा के कच्छ में जाकर आवाज लगाई, गोपा ए यशोधरा उठो, हमें विदा करो गोपा। इन महलों के बीच हमारा मन नहीं लगता गोपा। इस संसार में दुख है गोपा, और हमें इस दुख के कल्याण का मार्ग खोज करना है। गोपा नहीं जागी। जब गोपा ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिद्धार्थ ने अपने मन वचन कर्म से यशोधरा समस्त परिवारी जनों का परित्याग कर आज कपिल वस्तु के महल से बाहर निकले। राजद्वार से बाहर निकलकर खड़े हुए, एक बार नजर दौड़ा करके देखा है उस कपिल वस्तुगढ़ राज्य के महल को। और समस्त प्रेम के बंधनों को तोड़ने के बाद सिद्धार्थ के भय सवार तुरंग पे और बाग डोर गया, चलांगे बढ़े पूरी मंदी गति, चंदक पैदल साथ। आज घोड़े की सवारी की आषाढ़ी पूर्णमासी की रात्रि के समय 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ कपिल वस्तु के महलों का परित्याग कर वन की ओर चले। साथ में सारथी छंदक चला है। समय आधी रात कथा और गौतम महलन से धारे ही, सारथी छंदक ने घोड़े की लगाम को कस दिया। घोड़ा खड़ा हो गया। सिद्धार्थ कहने लगे आगे बढ़ो छंदक, आगे बढ़ो। छंदक कहने लगा नहीं राजकुमार, हम आगे नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे हम आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आगे अनोमा नदी है। आज सिद्धार्थ कहने लगे छंदक नदी को पार करो। अनोमा नदी को पार किया, फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने क्यों मन में चिंता करते हो, हम दुख की खोज में जाएंगे। आज मेरे धर्म प्रेमियों, इस तरह से सारथी छंदक के साथ
राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अनोमा नदी को पार किया। आषाढ़ी पूर्णिमा की रात्रि का समय जब नदी को पार कर गए, आज सारथी छंदक का मन नहीं माना। माता बहनों, गर्मी लग रही है, लग रही होगी, हम समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आज छंदक ने प्रश्न किया कि हे राजकुमार, आषाढ़ी की रात्रि के समय हम अनोमा नदी को पार करके किधर जा रहे हैं? अब हमें लौट चलना चाहिए। इससे पहले कि कपिलवस्तु के महलों में मौसी प्रजापति यशोधरा की नींद खुल जाए, राजा सिद्धोदन की नींद खुल जाए, हमें लौट करके महल में चलना चाहिए। नहीं तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर राजा को पता चल गया कि आधी रात के समय हम कपिलवस्तु के महलों से निकालकर सिद्धार्थ को जंगल में लेकर आए, नहीं नहीं सिद्धार्थ, अच्छी बात नहीं है। आज मेरे धर्म प्रेमियों, गौर कीजिए हुआ क्या है। मेरा माता बहनों से निवेदन है, शांति का सहयोग बनाए रखें और मेरी बात को ध्यान से सुने। आज छंदक कहने लगा, राजकुमार क्या बात है? सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक, मैंने मन वचन कर्म से कपिलवस्तु के महलों का परित्याग कर दिया है। क्या आपने कपिलवस्तु के महलों का परित्याग कर दिया? आज सिद्धार्थ की बात सुनकर के सारथी छंदक पैरों से गिर पड़ा और रोकर कहने लगा, नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए राजकुमार, ऐसा मत कहिए। 7 दिन का बेटा राहुल जिसकी गोद में, कपिलवस्तु के महलों में यशोधरा आपके जाने की खबर सुनकर प्राण दे देगी। सिद्धार्थ, मर जाएगी मौसी प्रजापति, जिसने 3 दिन के बेटा नंद का परित्याग करके तुम्हें अपने कलेजे से लगाया। क्या बीतेगी राजा सिद्धोदन के दिल पर, जिन्होंने एक एक पल आपको समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ, लौट चलो, लौट चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो सिद्धार्थ, जल्दी चलो। आज मेरे धर्म प्रेमियों, सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक अपनी तलवार दे। तलवार? तलवार का क्या करोगे? आज सारथी छंदक की तलवार लेकर सिद्धार्थ ने अपने सिर के बड़े बड़े बालों को काटा है, राजसी वस्त्राभूषण निकाल दिए, वस्त्राभूषणों की पोटली बनाई और सारथी छंदक के हाथों पे देकर सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक, तू कहता है कि माता पिता को पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छंदक, पकड़ मेरे वस्त्राभूषण की पोटली, लौट कर जिस समय कपिलवस्तु जाना। अगर मेरे पिताश्री तुमसे कोई सवाल करें और तुम उसका उत्तर ना दे सको तो मेरे वस्त्राभूषण की पोटली उन्हें दिखा देना, वो समझ जाएंगे। दे देना जाके मेरे आभूषणों की पोटली। और कहने लगे, सिद्धार्थ और छंदक, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो तुम? पकड़ो ये पोटली। और क्या बोले हैं राजकुमार? अरे हम तो चले वनवास। ए छंदक मत रो। अरे हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छंदक, हम छोड़ी महले अटारी, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवासी, हम वनवासी हो गए। छोड़ी महले अटारी, हम वनवासी हो गए।
बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। सिद्धार्थ अपने सेवक को समझा करके कहने लगे, हो सेवक सुन, क्यों रोते हो? ये संसार है दुख में जलता, ये संसार है दुख में जलता, क्यों होता है ये कैसे मिटता? राजकुमार, अरे करू खोज हम जाए, हम बनवासी हो गए। छोड़ी मेघले अटारी, हम बनवासी हो गए। अरे छंदक, किसके लिए रो रहे हो? यहाँ भाई भाई का सम्मान नहीं करता, यहाँ एक पुत्र पिता का मान नहीं रखता। भाई नहीं भाई को जाने, पुत्र पिता को ना पहचाने। का भेद क्या कहा सिद्धार्थ ने? ये ऊंच नीच का भेद, हम बनवासी हो गए। छोड़ी महले अटारी, हम बनवासी हो गए। अरे हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोड़ी मेघले अटारी, हम बनवासी हो गए। छोड़ी मेघले अटारी, हम बनवासी हो गए। आज अनोमा नदी पर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र आभूषणों की पोटली, चलने दो थोड़ा, अभी आधा घंटे तक मत बदलो, मैं प्रसंग पूरा कर दूं जल्दी से। बार बार ऐसा करोगे, वैसे भी तो इतनी हलचल है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट, अभी फिर चलेगी तो फिर जोड़ोगे। लाइन टूट जाती है, बड़ी मुश्किल से जुड़ती है, या तो फिर इतनी व्यवस्था दुरुस्त हो तो चलता भी है।